भाई दिल्ली के पीतमपुरा में एक अलग ही बवाल मचा हुआ है। इसलिए आज हम बात करने वाले हैं पति पत्नी और वड़ा पाव स्कैम के बारे में। जब हम किसी के साथ कुछ गलत करने की सोच रहे होते हैं ना, तो कभी कभी दूसरों के लिए खोदे हुए गड्ढे में हम खुद गिर जाते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ है वायरल वड़ा पाव गर्ल और उनके हस्बैंड के साथ, क्योंकि दोनों ही ओपनली एक्सपोज हो गए हैं। आप सब एमसीडी कर्मचारी हैं, तो कल ये वाले भाई साहब कल आपके ऑफिस में आए थे, कल ही आपके ऑफिस आए थे और इन्होंने ऑफिस में आके क्या बोला था? ऐसा कब कहा था? मैंने रिटर्न में कंप्लेंट दी है। मैं रिटर्न में कंप्लेंट थोड़ा दी है कि उठवा लो। बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। और इन्होंने मुझे एक ऑफर देने की कोशिश की, जिसमें इन्होंने कहा कि क्या कोई तरीका है जिस तरीके से सिर्फ मेरी कार्ड यहाँ रह जाए और बाकियों की उठ जाए, क्योंकि मेरी भीड़ कम हो गई है। ये बात निगम पार्षद से आप पूछ सकते हैं, उन्होंने मुझे इंटरव्यू में दिया है। मैं अपने चैनल पे वो जल्दी चलाने वाला हूँ। देखो यार, वीडियो से तो साफ पता चल रहा है कि बोला तो है लेकिन रिटर्न में नहीं दिया है। जो भी है यार, बहुत ज्यादा गलत है। अपना आगे बढ़ने के लिए दूसरों के पेट पर लात नहीं मारनी चाहिए थी। जनता माफ नहीं करेगी। हस्बैंड कल निगम पार्षद के पास गए, निगम पार्षद ने बताया, मैडम पीछे हो जाइए, बदतमीजी नहीं चलेगी यहाँ पर। अपना सेलिब्रिटी स्टेटस अपने पास रखिए। अरे बस कर बहन, तू तो ऊपर ही चली जा रही है। लेकिन यही हरकत अगर इस बंदे ने कर दी होती ना, तो अभी सिंपैथी गेन करने के लिए ये तुरंत वुमेन कार्ड खेल देती। क्या कर रही है? अच्छा एक सेकंड, अगर आप वीडियो दोबारा देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि उस लेडी ने जानबूझ के दुपट्टा नहीं गिराया, बल्कि चंद्रिका का दुपट्टा उसके ऊपर आ गया था, जिसे उसने सिर्फ साइड किया। पर दीदी ने तो सीधे वुमेन कार्ड ही खेल दिया है, जबकि वो लेडी उसका दुपट्टा उठा के वापस से उसके सिर पर डाल रही है। अरे दीदी, इतने सारे लोग कैमरा ओपन करके खड़े हैं, एलिगेशन लगाने से पहले एक बार सोच तो लिया होता। वीडियो देखने वाले हर एक शख्स को समझ में आ रहा है कि तुम कितनी बड़ी सिंपैथी गेनर हो, कितनी बड़ी ड्रामा क्वीन हो। खुद ही फेंक के खुद ही ड्रामे कर रही है। खुद ही वीडियो बना ले। तो यार दीदी, तुम चिल्लाया कम करो, नहीं तो नस फट जाएगा। वैसे दीदी को देख के लगता है कि दीदी के दिल दिमाग में बिग बॉस कुछ ज्यादा ही घर कर गया है, क्योंकि दीदी के अंदर बिग बॉस वाली बीमारी के लक्षण कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रहे हैं, जिसका कोई इलाज नहीं है। इतना बेसन फेंकूंगी मैं, इतनी अमीर हो गई मैं। अरे दीदी, इंसान से तो तुम डरने से रही, कम से कम भगवान से तो डरो। मतलब हाथ में 1.5 लाख का आईफोन है, कमर में गुच्ची का पर्स है, विदेश में घूमने के लिए पैसा है, और बातें ऑडी में घूमने की हो रही हैं, और खुद को गरीब कह रही हो। आपके पास ऑडी आ तो गई है। नहीं आओ, चलो घूमते हैं कभी। कहाँ पर? ऑडी में चलो, कहीं चलना है तो फॉर्च्यूनर तो यहीं खड़ी है, ऑडी बड़े खतरनाक लोग हैं। चल अभी और दिखाती हूँ तुझे। अरे दीदी, 400 रुपए का बेसन और 500 रुपए की चटनी फेंक के तुम कोई गरीब नहीं हो जाओगी। मुझ पे एलिगेशंस आ रहे हैं कि मैंने जाके पर्सनली ये चीज बोली है कि इनकी कार्ड उठा लो। ढेर सारे ड्रामे के बाद दीदी इमोशनल होते हुए लाइव आती है, पर ऐसे मौके पर भी दीदी फिल्टर लगाना नहीं भूलती है। इस लाइव के कमेंट सेक्शन में एक बंदे को रिप्लाई करते हुए चंद्रिका दीक्षित ने लिखा है, दुकान तुम दिला दो भाई, मेरे यहाँ 90,000 की मिल रही है। पर दीदी, आप तो कह रहे थे कि आप एक दिन में 40,000 का माल बेच देते हो। अब सोचो, अगर दीदी एक दिन के अंदर 40,000 रुपए का माल बेच रही हैं, तो इस हिसाब से एक महीने के अंदर दीदी 12 लाख रुपए का बड़ा पाव बेच रही हैं, जिसमें से 8 लाख रुपए तो इनके प्रॉफिट के बच रहे हैं। इसकी माँ का भोला चेहरा। पर इसके बाद भी दीदी इस जिद पे आ रही है कि दुकान तो नहीं लूंगी, चाहे कुछ हो जाए। इससे जो बरकत है ना, मुझे नहीं लगता वो रेस्टोरेंट से भी हो। शराब नहीं बंटवारी, ठीक है ना, तो जो चल रहा है वो चले। ये दिल ठोक के बोला है कि मैं तो यहाँ लगाऊंगी, ये किसी के बाप का रोड नहीं है। इनके ठेले पर आने वाली भीड़ की वजह से इस रोड पर डेली जाम लगता है, पर दीदी उल्टा पब्लिक को और अपने कस्टमर्स को सुना देती है। फिर एमसीडी वाले ठेला हटाने को कहते हैं, तो रोने का ड्रामा करके सिंपैथी गेन करने की भी कोशिश करती हैं। यार भाई आपकी धर्मपत्नी रोहिणी ने रिबन काट के 50,000 रुपए लेके आई है एक दुकान अग्रवाल जी से लेके आई है। उसके बावजूद आप गरीब हैं, इसके बावजूद आप रेहड़ी पे हैं। बिजनेस भाई साहब, आप मैनेज कर रहे हो, इतना पैसा आपके पास, आप दुकान क्यों नहीं ले रहे? मैं तो दुकान मैनेज कर रहा हूँ ना, मैं वो अपना अकाउंट खुद मैनेज कर रहा हूँ। आप दुकान क्यों नहीं ले रहे? आप बता पाएंगे? देखिए, चलिए ये वीडियो बना रहे हैं, आप इन्हें बताएंगे दुकान क्यों नहीं ले रहे हैं? आप इतना पैसा होने के बावजूद लाइनें लग रही हैं, कूपन बढ़ रहे हैं, दुकान क्यों नहीं?
भाई अंकल ने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है, पर भाई कह रहा है पैसों में दिक्कत हो रही है, हम कमा रहे हैं। मतलब भाई भी दीदी की तरफ बातें बनाना तो सीख गया है। सबके सब चोर हैं साले। बाकी दीदी, वीडियो एंड करने से पहले पूछना चाहूंगा, तुम वैसे ही महीनों का लाखों छाप रही हो, ये बाकी ठेले वालों का ठेला उठाकर तुम्हें क्या मिल गया? रथ चाहिए क्या औरत को? नेम, फेम और फॉलोवर जिनकी ये दीदी भूखी बैठी हैं। अरे भूखी है तो अपना बड़ा पाव खाए ना। मेरा मतलब अपना बनाया बड़ा पाव खाए ना। ये दूसरों के घर की रोटी छीनने की कोशिश क्यों कर रही है? किसने सही कहा है भाई, इंसान का घमंड उसका दिमाग उसके घुटने में ले आता है और फिर उसे वापस उसी ऊंचाई से जमीन पर फेंक देता है। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। चलिए अभी के लिए इतना ही। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और हो सके तो वीडियो शेयर जरूर करिएगा, थोड़ी मोटिवेशन हमें भी मिल जाती है। कोई तरीका है भीख मांगने का?